मैं सोचा जाने से पहले 2-4 का हिसाब करते हुए चले जाऊंगा। मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो वकील साहब हैं हाईकोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं उनके साथ एक मीटिंग करके आया। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैसा जाया जा सकता है, एक मीटिंग अभी दिल्ली में चल रही है और इंशाल्लाह कल मैं दिल्ली पहुंचने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कुछ सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर्स को साथ में लेकर कल एक मीटिंग रखे हैं। आप लोग दुआ करिएगा इंशाल्लाह कि हमारी कानूनी लड़ाई जो है उसमें हमें कामयाबी मिले। आज जो 2-4 लोगों ने हमारे इस आंदोलन के बारे में कहा, मेरे बारे में कहा, तो मैं उनको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि मैं ज्यादा उधारी रखता नहीं हूं, जिस दिन से उसी दिन फेर देता हूं। तो आज बोले आज ही लेके जाओ वापस। क्या है पुलिस का, कहाँ है कैमरा वगैरह चलेगा है ना? शरद पवार साहब पवार घराने के नौजवान एक एमएलए है जो उन्हीं के पोते रोहित पवार साहब, उन्होंने कहा है कि कुछ पार्टियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के इरादे से ऐसे काम करती है कि जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो करके। फिर उन्होंने हमारा हिसाब निकाला कि हम इलेक्शन लड़ते हैं तो कैसा भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होता है, और उन्होंने मेरे इलेक्शन का उदाहरण दिए हैं। अब उनका थोड़ा सा हिसाब किताब बता देता हूं। 2019 के अंदर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा की 48 सीटें हैं और उन 48 सीटों के अंदर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर महज एक सीट लड़ी थी और अल्हम्दुलिल्लाह एक लड़ी थी और एक जीती थी। आप लोगों ने जिताई थी। अब मुझसे मुझ पर अगर ये इल्जाम, मेरी पार्टी के ऊपर अगर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि हम खड़े रहते हैं इसी वजह से, तब तुम्हारा हिसाब मैं बताता हूं। तुमने 22 सीटें लड़े थे 2019 के अंदर। रोहित पवार साहब एनसीपी ने 22 सीटें लड़ी थी और उसमें से 4 जीतकर आए थे आप। मजलिस तो सिर्फ एक ही सीट लड़ी थी, तो फिर बाकी के सीटें आप कैसा हार गए या भारतीय जनता पार्टी कैसी जीत गई? हम तो लड़े नहीं थे उसमें। तो आप बोलने से पहले थोड़ा अपना हिसाब किताब बराबर कर लिया करिए। अब आपने मुझ पर इल्जाम लगाया है तो मेरा भी सुन लीजिएगा। शरद पवार साहब ने नागालैंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया अभी 8 दिन पहले, तो पूरा बवाल जब टीवी में हुआ तो पवार साहब और उनकी बेटी दोनों मीडिया के सामने आए और उन्होंने ये तर्क दिया कि हमने भारतीय जनता पार्टी को नहीं सपोर्ट किया, हमने सिर्फ मुख्यमंत्री को सपोर्ट किया। और जब मैंने सुना तो मैंने फौरन पीछे पलट कर देखा कि मेरे को शेंडी एंडी तो नहीं लगी हुई है। आप ये समझेंगे कि आप कुछ भी बोलेंगे और हमने उसको हजम कर लेना करके। अब कैसा हजम करेंगे? हम यहाँ पे सिर्फ बिरयानी हजम करने के लिए बैठे हैं। आप कुछ भी अगर बोलेंगे, आज दाल सा चावल फोटो लिएगा नहीं उसकी। मैं भी आ रहा हूँ एक मिनट के अंदर। तो ये जो बातें हो रही है, दूसरा ये है कि आज औरंगाबाद के अंदर एक नए साइंटिस्ट का जन्म हुआ है। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक या साइंसदान जिसे कहते हैं, तो वो साइंसदान कौन है? क्या है? अल्लाह ने बोला है कि कुछ गुनाहों की सजा तुमको यही देने वाला है। तो ये भागवत कलाड़ जो है वो हमारे गुनाहों की सजा है। ये
तो उन्होंने बोले मैं भी संजय सिरसाट की जो मांग है उसका पूरा समर्थन करता हूं। अब मांग क्या है? बोले औरंगजेब रहमतुल्लाह की खबर अपन यहां से उठा के हैदराबाद लेके चली जाएगी। मैं ये साइंसदान से पूछना चाहता हूं कि कैसा लेके जाएगी, बताओ। एक बार ईमानदारी से बता दो तो क्या कि हमको भी समझ में आएगा। भैया हमको तो इतना ज्ञान है नहीं, आप लोगों के पास है। मतलब ट्रेन से ले जाएंगे, हाथ पे लेके जाएंगे, ट्रेन से लेके जाएंगे, कैसा तरीका क्या है इसका, ये बताओ। बिल्कुल सही है। अब इनका पप्पा जो है दिल्ली में बैठे हुए, करार साहब तुम्हारे पप्पा जो दिल्ली में बैठे हैं ना, वो चेंबर से गैस निकाल लेते हैं और जब वो लोग बोलते हैं तो फिर मुझे पलट के देखना पड़ता है। अब तुम कुछ भी बोलेंगे तो अब ये है कि मतलब आपका कसूर नहीं है, तो पूरी लाइन की लाइन अगर बिगड़ी हुई है तो हम क्या करेंगे? उनको कुछ कर ही नहीं सकते, पूरी थाली के चट्टे बट्टे सब एक ही जैसे है करके। तो इन्होंने भी बोले हैं कि भाई मैं समर्थन करता हूं करके। लेकिन एक बात जो परवेज भाई ने अभी बताई है, तुमको भी मानना पड़ रहा है कि इम्तियाज जलील के पास दिमाग है करके। तुम सब एक तरफ है और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक तरफ है। तो इनका हिसाब यहाँ पर ये दोनों ने आज के दिन बड़बड़ किए थे, दोनों को देके जा रहा हूँ। ये नहीं समझना कि मैं दिल्ली के अंदर हूँ तो तुम कुछ भी बोलते रहेंगे और खाली जाएगी बाहर करके। दिन में तुम बोलेंगे, रात में 10 बजे है तो रिकॉर्ड करूंगा और रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, उसके ऊपर चला। तो ये नहीं समझना कि मैदान साफ है अब तो चले गया दिल्ली, अपन कुछ भी तो ऐसा नहीं होने वाला है। जिस दिन का हिसाब उसी दिन रहेगा उसमें, और पूरा नाम वाम के साथ रहेगा। कोई ऐसा घुमा फिरा के इधर उधर का वैसा नहीं है, नाम के साथ बोलेंगे और पूरा। हाँ बिल्कुल, दिल्ली जा रहे हैं तो कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ के बोलेंगे। कुतुब मीनार किसने बनाया? अच्छा, मोदी जी ने तो नहीं बनाया। तो बोल भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं कि नहीं ये तो मोदी जी ने बता दे सकते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना बोलने के लिए आया हूँ। मुझे सुबह दिल्ली निकलना है और आप लोगों की दुआओं का मैं तवक्कार हूँ कि आप लोग जिस मकसद के लिए हम जा रहे हैं कि अल्लाह हमें इतनी ताकत दे कि हम पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर भी इस्लाम के मुद्दे को हम पार्लियामेंट के अंदर भी उठा सके, पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज लगा सके। और आप लोगों की जो भावनाएं हैं, आप लोगों की जो सोच है, आप लोग जो लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे जाती तौर के ऊपर बड़ी खुशी हुई कि आज जब इतने सारे लोगों को मैं यहाँ पर देख रहा था। यह आंदोलन को इसी तरह से जारी रखिए, पूरा अमन के साथ ये करिएगा, किसी तरह का कोई ऐसी गलत हरकत ना होने पाए, किसी तरह का कोई गलत बयानी ना होने पाए, किसी तरह का कोई भाषण करते वक्त किसी समाज का, किसी धर्म का, किसी मजहब का या किसी महापुरुष का हम बेअदबी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, ऐसी कोई चीज मत करिएगा। उसमें जो भी करने का है, मैं हूं ना, मैं हूं सबको, मैं हूं इंशाल्लाह। इनको सबको हिसाब से हम कराएंगे। आप लोगों से यही मेरी गुजारिश है कि आंदोलन को इसी तरह से चालू रखिएगा और ज्यादा मजबूत करिएगा। क्योंकि अभी हमने जब वकीलों से बात किए हैं तो हमारा सबकी यही राय है कि ये आंदोलन की गूंज भी जो है वो हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक जाएगी। तब हम अदालत को ये बताएंगे कि साहब लगातार 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन से वहां पर दिन और रात लोग सड़कों के ऊपर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपनी नाराजगी जता रहे हैं, अपना गुस्सा जता रहे हैं। तो इसका असर कहीं ना कहीं उस कोर्ट के फैसले के ऊपर भी रहने वाला है। तो अगर कोई ज्ञानी ये कह रहा है कि यहाँ पर बैठकर क्या होने वाला है करके, तो वो समझ लीजिएगा उसका दिमाग भी उतना है जितना अपने करार साहब का है। तो अपने पास के भी ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि जो बोलेंगे कि अरे क्या हो रहा है यहाँ पे बैठने से, क्या हो गया, सर्कुलर निकल गया। ये वैसे कई कई लोग हैं। बस आप लोगों से इतनी इल्तिजा मैं करना चाहूंगा। और खास तौर से जो जिम्मेदार यहाँ पे बैठे हुए थे, उनकी जिम्मेदारी है
हम कल से हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी का चार्ट बनाकर दे रहे हैं कि ये जिम्मेदार लोग यहाँ पर रहे, क्योंकि इन्हें ये लगना नहीं चाहिए कि मतलब यहाँ पर कोई नहीं है तो कोई भी आकर माइक लेके कुछ भड़काऊ किस्म की बातें ऐसी ना करे कि जिसकी वजह से हम अपने मकसद से हट जाए और मीडिया को एक बहाना मिल जाए हमें टारगेट करने के लिए कि यहाँ पर ये जो बैठ रहे हैं ये गलत तरह के भाषण दे रहे हैं, गलत तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप लोगों से सिर्फ यही इंतजार करूंगा, इंशाल्लाह मैं 2 दिन के अंदर वहाँ पे मीटिंग्स करके इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। जब तक आप लोग हैं तो इस मिशन को जारी रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।